नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। विश्लेषण में आज हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स जारी किया है, यानी कि इसकी रैंकिंग जारी की है, कौन सा राज्य किस नंबर पर है। इस बात की खबर जब सुबह आपने समाचार पत्रों में पढ़ी होगी, एक से ज़्यादा अगर आपने समाचार पत्र पढ़े हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, क्योंकि कहीं पर कहा गया था कि उत्तराखंड ये लंबी छलांग है, 23वें नंबर पर उत्तराखंड था, 11वें नंबर पर आ गया है, 12 पायदान का फायदा उत्तराखंड को हुआ है। तो किसी अखबार में आपको मिलेगा कि उत्तराखंड की स्थिति जस की तस है। ये दोनों हेडिंग्स आप देखिए, स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से एक विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए जब हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, जगह जगह के सोर्स खंगाले, तो उन सोर्स से हमें पता चला, ये एक लिस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की लिस्ट है जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर थी, और ये वो रैंकिंग की लिस्ट है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्टेटस को बताती है। इसमें 2015, 2016, 2017 के आंकड़े दिए गए थे। 3 मार्च की डेट इसमें डाली गई है। आरबीआई की वेबसाइट पर ये ऑफिशियल लिस्ट थी। तो इस लिस्ट में कहा गया कि उत्तराखंड साल 2015 में जब से शुरू हुआ है 23वें नंबर पर था, सही बात है। 2016 में उत्तराखंड 9वें नंबर पर आ गया था। 2017 में उत्तराखंड 11वें नंबर पर था, यानी कि इससे पहले भी उत्तराखंड 11वें नंबर पर था। ये तो एक सोर्स है जो कि आरबीआई का सोर्स कहता है। इसके अलावा भी 1-2 और सोर्स थे, उनसे भी लगभग संभवतः इस बात की ज़्यादा संभावनाएं हैं कि उत्तराखंड इससे पहले भी, यानी कि पिछले साल भी 11वें नंबर पर था। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की स्थिति फिलहाल इन 2 सालों में जस की तस है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें 2015 से लेकर अभी तक, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने इस बात के भी आंकड़े बताए कि किस राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसमें उत्तराखंड को 12 पायदानों का जो फायदा हुआ है वो बरकरार है। हालांकि इसमें कोई घाटा नहीं हुआ है, तो ये कहा जा सकता है जस की तस है, स्थिति ज़्यादा बुरी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या, और जो ये पायदान का हमें फायदा हुआ है, या 11वें नंबर पर उत्तराखंड है इस रैंकिंग में देश भर में, तो क्या हमें इस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, या फिर चीज़ों को किस तरह से देखने की ज़रूरत है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। पिछली बार जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ग्लोबल रैंकिंग जारी की गई थी, 165 के करीब देश इसमें शामिल थे, जिनमें भारत 63वें नंबर पर आया था। यानी कि भारत में व्यापार करने की संभावनाएं निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी कर दी गई थी। इस वजह से ये रैंकिंग में उछाल भारत की आया था। सेम ऐसा ही आप ये समझिए राज्यों के लिए भी होता है। राज्य किस तरह से निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उसके लिए क्या वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और वो व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं। अब व्यवस्थाएं कैसी होंगी, इस बात को भी समझिए। उस राज्य में किस तरह के नियम कायदे कानून हैं, क्या वहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस है, यानी कि एक ही चीज़ में एक ही जगह पर सब चीज़ें निवेशक के लिए सरलता से उपलब्ध हैं या नहीं है। संसाधन किस तरीके से वहाँ पर है, ज़मीनों का राजस्व, ज़मीनों का जो नियम कायदा कानून है वो किस तरीके से वहाँ पर है। मानव संसाधन क्या वहाँ पर अच्छे ढंग से मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो सरकार की नीतियाँ काफ़ी हद तक ये निर्भर करती हैं कि कोई निवेशक आपके राज्य में क्यों इन्वेस्ट करे। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में तो कुछ साल पहले इन्वेस्टर समिट भी हुआ था। उसका तो उद्देश्य ही ये था कि लोगों को बुलाए, वो आमंत्रित करे कि लोग आएँ, यहाँ पर निवेश करें, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करें। और इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा सीधा सीधा राज्य को होगा, राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप समझ गए होंगे कि क्या ये है, और इसमें ये पैमाने रखे गए हैं जिसके आधार पर रैंकिंग डिसाइड की जाती है। और इस बार की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जो कि विगत कई सालों से पहले नंबर पर ही बना हुआ है। दूसरे नंबर पर इस बार उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है। तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। ठीक इसी तरह से पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी उसकी रैंकिंग हुई है। इस बार 7वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश आया है और उत्तराखंड 11वें नंबर पर है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पिछले बार की तुलना में उत्तराखंड की स्थिति जस की तस अभी भी बनी हुई है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा उस बात को भी आप समझिए। देखिए, आम आदमी या फिर आम जनता के लिए जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, उनके लिए वो आंकड़े सिर्फ आंकड़े भर हैं। धरातल पर उसका आउटपुट कितना मिल पा रहा है, लोग उसको जज करते हैं। तो हमें भी इन आंकड़ों पर एक तरीके से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। हालांकि अच्छी बात है, उत्तराखंड की स्थिति खराब नहीं हुई है, 11वें नंबर पर है, और 11वां नंबर कोई बुरा आंकड़ा नहीं है। अगर छोटा राज्य होने के बावजूद भी इतने नंबर पर है तो अच्छी बात है, इसमें हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। लेकिन क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में 11वें पायदान पर आ जाने के बाद कुछ असर प्रदेश में हो रहा है? तो देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हम 11वें नंबर पर हैं, और जाहिर सी बात है कि कुछ लोग यहाँ पर आकर्षित हो रहे होंगे। जैसे सरकार का दावा था इन्वेस्टर समिट के बाद कि काफ़ी निवेश उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी कोरोना का समय है, और इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी ज़्यादा है।
अब ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा ये बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। और इस बात को लेकर लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा रोजगार हो सके उनका सृजन किया जाए। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में भी कोशिश की जाए। अगर ईज़ ऑफ डूइंग में आपकी इंडेक्स सुधर रही है तो आप लोगों को आमंत्रित कीजिए, वो यहाँ पर निवेश करें, उनके निवेश से लोगों को रोजगार मिले और स्थिति सुधरे प्रदेश की। लेकिन कई कारण हैं जो अभी बताते हैं कि उत्तराखंड के लिए स्थितियां भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि एक तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी बात जो कर्ज उत्तराखंड पर है कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ तक कि इतना कर्ज है कि उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशंस उत्तराखंड में फिलहाल बनी हुई हैं। अब ऐसे में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स में हम जिस तरह से 11वें नंबर पर हैं उसको हम एक बैलेंस एंगल से देखेंगे कि उत्तराखंड ना तो पीछे हुआ है और ना ही उत्तराखंड ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस ज़्यादा किया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। सरकारों को इस मामले में नीतियां बनानी चाहिए, बेहतरीन नीतियां बनानी चाहिए। निवेशक को कितनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी वो दें, एग्जाम्पल सेट किया हिमाचल प्रदेश ने जो 7वें नंबर पर आया है। और अगर उस हिसाब से नीतियां बनती हैं और इन्वेस्ट ज़्यादा प्रदेश में होता है तो जाहिर सी बात है रोजगार का सृजन भी ज़्यादा होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।